नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल श्री प्रभुवाणी में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 तुलसी विवाह से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि तुलसी विवाह की सही तारीख क्या है, विवाह के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, तुलसी विवाह की पूजा विधि क्या है, और साथ ही साथ जानेंगे कि तुलसी विवाह से जुड़ी प्रचलित कथा क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि यदि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो डलती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे जल्द। तो बंधुओं, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। इसे धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आमतौर पर घरों में सुबह शाम इस पौधे की पूजा की जाती है और भारत में तो ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां तुलसी का पौधा विराजमान नहीं है। बंधु, तुलसी विवाह के दिन आराधना करने से वैवाहिक जीवन में खुशियों का वास होता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी माता और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। यह वही एकादशी है जब भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद उठते हैं और चातुर्मास का समापन होता है। तो आइए बंधु जान लेते हैं कि इस साल तुलसी विवाह कब मनाया जाएगा। तो बंधु, यह पर्व 11 नवंबर यानी कि सोमवार के दिन मनाया जाएगा। आप नोट कर सकते हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 नवंबर शाम 6:46 पर और इसका समापन होगा 12 नवंबर दोपहर 4:04। बंधुओं, तुलसी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:29 से लेकर के शाम 7:53 तक। अब आइए जान लेते हैं कि क्या है तुलसी विवाह से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधुओं, तुलसी विवाह कराने के लिए सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी लें। इसके बाद आप उस पर लाल रंग का एक साफ आसन बिछाएं। इसके बाद तुलसी के गमले को गेरू से रंग दें, फिर उसे चौकी पर स्थापित कर दें। वहीं आप एक और चौकी लें, इस पर साफ या नया आसन बिछा लें और इस पर भगवान शालिग्राम को स्थापित कर दें। दोनों चौकियों को एक दूसरे के पास में रखें और दोनों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाएं। इसके बाद आप एक साफ कलश में जल भरें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते डाल दें और इसे पूजा स्थल पर स्थापित कर दें। अब शालिग्राम जी और माँ तुलसा के समक्ष दीपक जलाएं, फिर दोनों को रोली या कुमकुम से तिलक करें। इस दौरान तुलसी माँ को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। धीरे धीरे चूड़ी, बिंदी आदि चीज़ों से श्रृंगार करते जाएं। इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम जी को हाथों में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा कराएं। फिर दोनों की आरती करें। अंत में सुख सौभाग्य की कामना करते हुए फूलों का छिड़काव करें और सभी में प्रसाद का वितरण करें। अब आइए बंधु श्रवण करते हैं उस रहस्यमयी कहानी का, जो हमें बताएगी कि आखिरकार क्यों तुलसा माँ और भगवान शालिग्राम का आपस में विवाह कराया जाता है। तो बंधु, कथा के अनुसार जलंधर नाम का एक पराक्रमी असुर था, जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और पतिव्रता स्त्री थी। इसी कारण जलंधर अजय हो गया। अपने अजय होने पर जलंधर को अभिमान हो गया और वे स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपने श्राप को वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे। अंततः वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट किया, जो कि शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को दिया श्राप वापस लेने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना के बाद हर साल कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। तो यह थी बंधु आगामी तुलसी विवाह से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।